हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, किन्स, महबूब उल हक। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है कृषि क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है वह आपकी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जो बैंकों का बैंक है वह भारतीय रिजर्व बैंक है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, यह पॉइंट याद रखेंगे। और इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो आपका LIC है, LIC की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया, 1956 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। जो LIC है उसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र दिया गया, 4 ऑप्शन है, जर्मनी, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि खाद्य एवं कृषि संगठन जो आपका FAO है उसका मुख्यालय स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, रोम में। देखिए जो आपका FAO है इसका मुख्यालय रोम में है, तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपका WTO, दूसरा है WHO। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन है और जो WHO है विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन है वह कब बिछाई गई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, 1835 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में। भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन है वह 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को यहाँ पर देखेंगे ट्रेन चली थी मुंबई से थाड़े के बीच में, जो कि 34 किलोमीटर चली थी, यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 4 ऑप्शन है, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएंगे। सौरमंडल में कुल आपके 8 ग्रह हैं, तो ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और इसमें भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति है और सबसे जो छोटा ग्रह है वह बुध है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, 66.5 यहाँ पे डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका वृत्त हो जाएगा, बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है
यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट कि भारत का जो मानक समय है किस देशांतर से लिया गया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पे दिया गया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहाँ पर देखेंगे डी वाले में है, तो डी वाला राइट आंसर है। एक पॉइंट और याद रखना है कि जो भारत का मानक समय है वह जो ग्रीन यहाँ पे मीन यहाँ पे टाइम है उससे यहाँ पे 5.5 घंटा आगे है। तो यह पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जो ग्रीनविच यहाँ पे मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन है, स्लेट है, स्फटिक है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है। रूपांतरित चट्टान नहीं है दिया गया है, तो रूपांतरित चट्टान में आपका आता है स्लेट आता है, संगमरमर आता है और स्फटिक आता है। ग्रेनाइट नहीं आएगा। ग्रेनाइट आपका यहाँ पे आग्नेय है, आग्नेय प्रकार की चट्टान है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मृत ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो, किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया में है। जो किलिमंजारो है यह तंजानिया में है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह एंडीज है। एंडीज देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं जैसे आंधी आता है, तूफान होता है, वर्षा होता है या मेघ गर्जन होता है या बिजली चमकता है, सब इसी में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चिनुक है एक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 ऑप्शन भी दिया गया है, स्थानीय हवा, सनातनी हवा, अस्थायी हवा, समुद्री जलधारा। जो चिनुक है वह स्थानीय हवा है, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात एंजिल है किस नदी पर स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। एंजिल जलप्रपात की बात किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुरोनी हो जाएगा। कुरोनी देखेंगे दिया गया है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो ए वाला दिया गया है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और जो सुएज नहर है, सुएज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर जुड़ता है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह होगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, 7 में जो सबसे यहाँ पे छोटा महाद्वीप है वह आपका है ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों पढ़ेंगे आंसर करेंगे। बंगाल की खाड़ी, विंध्य पर्वत, पामीर ग्रंथि और पाक जलडमरू मध्य। श्रीलंका को जो भारत से अलग करता है वह पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, तो यह आपका थार मरुस्थल होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको देखिए कमेंट करना है कि जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वह कौन सा है, सभी लोग यहाँ पे कमेंट जरूर करेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन भी दिया गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी यहाँ पे नदी पूछा गया तो गोदावरी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, आगरा में, दिल्ली में, औरंगाबाद में, सिकंदराबाद में।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो अकबर का मकबरा है वह सिकंदरा में है और इस मकबरे को जहांगीर ने बनवाया था। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया गया, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में। देखिए जो पुष्कर जिला है वह राजस्थान में है और राजस्थान में अजमेर जिला है, अजमेर जिले में है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है, पुष्कर झील अजमेर, यहाँ पे अजमेर में हो जाएगा जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे दिया गया है कि अंकोर वाट कहाँ स्थित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अंकोर वाट की बात किया गया है तो यह है कंबोडिया में, कंबोडिया देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है, डी वाले में, या डी वाला राइट आंसर होगा। अदिश राशि है तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यहाँ से अदिश राशि पूछा गया है तो ऊर्जा हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ऊर्जा हो जाएगा और ऊर्जा दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में, ए वाला राइट आंसर है। और यह भी याद रखेंगे कि जो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट की ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में, ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, यहाँ पे डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा बैगनी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होता है वह आपका बैगनी होता है और सबसे अगर आपसे यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाए, अधिक पूछा जाए तो वह लाल होगा, यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लाल चींटियों में पाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि HIV संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, कैंसर है, प्लेग है, पोलियो है, एड्स है। HIV का जो संबंध है वह एड्स रोग से है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। एड्स क्या है, एड्स आपका विषाणु जनित रोग होता है, यह भी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है। दालचीनी यहाँ पर देखेंगे आपसे पूछा जा रहा है, तो देखेंगे जो दालचीनी होता है, 4 ऑप्शन भी दिया गया, पत्ता से प्राप्त होता है, तना से, जड़ से, छाल से। तो दालचीनी देखेंगे मसाले में यूज होता है और यह देखेंगे छाल होता है, पेड़ का छाल होता है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, रेनिन है, टाइलिन है, टेनिन है, रेजिन है। लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह पाया जाता है टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया, 18 सितंबर, 3 जनवरी, 12 जनवरी, 12 अगस्त। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, राष्ट्रीय युवा दिवस है तो यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिया गया, पुर्तगाल, हालैंड, अमेरिका, फ्रांस। वास्को डी गामा की बात किया जा रहा है, वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, जो कि 1498 ईस्वी में भारत का जो कालीकट बंदरगाह था उसी पर आया था। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड डलहौजी हैं, लॉर्ड रिपन है। ठगी प्रथा का जो अंत है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, तो ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संवाद कौमुदी जो पत्र है उसके संपादक थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी से प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। संवाद कौमुदी है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा
राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वह 3 कठिया पद्धति से जुड़ा था, और जो चंपारण यहाँ पे सत्याग्रह था 1917 ईस्वी में हुआ था, यह भी आप लोग याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, और सन आप लोग जरूर याद रखिएगा 2017। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, चारों पढ़िए, जल्दी से आंसर करिए। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल है, उधम सिंह है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वह उग्रपंथी नहीं थे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये जो महात्मा गांधी थे उन्हीं के राजनीतिक गुरु थे, और यह उदारवादी नेता थे। बाकी के लोग जो यहाँ पे दिया गया है सभी लोग उग्रपंथी थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वर्तमान में जो यहाँ पे संविधान है उसमें कुल यहाँ पे 11 मूल कर्तव्य हैं, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसके लिए ऑप्शन भी दिया गया, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व तो कौन करता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद आंसर करिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपमंत्री। राज्यसभा की जो बैठकों का सभापतित्व है वह उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे राज्यसभा की सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, 3 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, यहाँ पर से इसका जो राइट आंसर है यह होगा 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। यहीं पर आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है लोकसभा के सदस्यों का या लोकसभा का कार्यकाल यहाँ पे, तो यह 5 वर्ष के लिए होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री, सभी का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए रहता है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पे है प्रश्न है, और एक और याद रखेंगे कादम्बरी। कादम्बरी बहुत बार पूछा जाता है, कादम्बरी के भी लेखक बाणभट्ट हैं, तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। उससे पहले देख लीजिए यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम आपके पास समय बचा हुआ है, और इस समय का सही से यूज कीजिए। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर आएंगे तभी आपको मनपसंद कॉलेज मिलेंगे। सरकारी चाहेंगे सरकारी मिलेगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अपने ज़िले में चाहेंगे अपने ज़िले में मिलेगा, लेकिन 250 प्लस नंबर आपको लाने होंगे। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाता है। जैसे जीके है, जीके में 50 प्रश्न आता है, 50 में देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी है, हिंदी में भी 50 प्रश्न आता है, लगभग आपका यहाँ पे 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। रीजनिंग में 50 प्रश्न आता है, 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। आर्ट साइंस कॉमर्स कुछ भी हो उसमें भी लगभग 20 से 25 प्रीवियस ईयर पेपर से। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग जरूर लीजिए। और यहाँ पे आपको मिल रहा है 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या के साथ आपको मिलेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही या आप व्हाट्सअप से परचेज करने है अगर आपको, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके 8 या साइंस लिख करके मैसेज कर दीजिएगा। और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सअप पर ही, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः होते हैं, तो एंजाइम आपका यहाँ पे प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फायान की भारत यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक कौन था? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। विजयनगर की जो स्थापना है किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का यहाँ पे दोनों भाइयों ने किया था। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड बांध परियोजना है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह लिया गया था फरवरी 1922 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलता है फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।